सैनिक ने समुद्र में एक अजीब घटना देखी। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर समुद्र की सतह पर अचानक एक रहस्यमय जहाज प्रकट हो गया और वह वहीं स्थिर खड़ा था। उसने तुरंत अपने नेता को बुलाया ताकि वह आकर देख सके, लेकिन चूंकि यह जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ था, इसलिए नेता ने संचार सैनिक को बुलाकर संपर्क करने के लिए कहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि आधे दिन तक बुलाने के बाद भी इस जहाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसका मतलब था कि दूसरी पार्टी की पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। ये स्थिति देखकर निक हंस पड़ा। उसने अनुमान लगाया कि उनकी जगह लेने के लिए आया रोटेशन शिप है, लेकिन नेता ने बिना कुछ कहे तुरंत अलार्म बजा दिया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। अलार्म की आवाज पर इंजीनियरिंग सैनिक ओल्ड बाई जल्दी से आ गया। हालांकि सभी के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन सैन्य आदेश से वे केवल बिना शर्त आदेश का पालन कर सकते थे। तोप का मुंह समायोजित कर उस रहस्यमय जहाज पर निशाना साधा और दूसरी पार्टी से संपर्क जारी रखा, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और दूसरी पार्टी तोप की रेंज से बाहर थी। नेता ने संकोच किया, लेकिन फिर भी तय किया कि जहाज की उत्पत्ति पता लगाएं ताकि मित्र सेना को नुकसान न हो। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और निक को अकेले जांच करने कहा। हालांकि निक तैयार नहीं थी, लेकिन सोचकर कि चौकी में 4 लोग हैं, नेता को कमान संभालनी है, उसने हिम्मत जुटाई और मोटर बोट पर बैठ गई। लेकिन जैसे वह जहाज के करीब पहुंची, निक ने देखा कि यह वही जहाज है जिसका वे इंतजार था। पर अजीब बात थी कि जहाज पर कोई सैनिक नजर नहीं आ रहे थे और पूरा जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। यह किसी पौराणिक भूतिया जहाज की तरह हो। निक ने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने जहाज पर चढ़कर जांच करने का निर्णय लिया। डेक पर पहुंचकर उसने टीम लीडर को स्थिति की जानकारी दी और फिर अंदर जाकर जांच करने की योजना बनाई। लेकिन तभी वॉकी टॉकी से शोरगुल की आवाजें आने लगी। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए निक ने तुरंत वॉकी टॉकी बंद कर दिया। हालांकि जहाज के केबिन का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। सब जगह बिखरा हुआ था और जहाज के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब थे। पास के पानी के गिलास पर जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस जहाज पर कई महीनों से कोई गतिविधि नहीं हुई थी। निक को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ और जहाज के लोग कहाँ गए। निक ध्यान से सुराग ढूंढने लगा और फिर उसने देखा कि जहाज पर बड़ी मात्रा में खाद्य आपूर्ति रखी हुई थी। उसने एक अन्य कमरे में 4 सुसज्जित युद्ध पैकेज पाए। टीम लीडर को वॉकी पर निक की प्रतिक्रिया नहीं थी और उसने अनुमान लगाया कि निक अब जीवित नहीं है, इसलिए वह तुरंत लंबी दूरी के परमाणु हथियार का उपयोग करने की तैयारी करने लगा, उस जहाज को नष्ट करने। लेकिन हथियार सक्रिय करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी, जिनमें से एक उसके पास थी और दूसरी शाओमी के पास थी। फिर टीम लीडर ने शाओमी से चाबी मांगी। शाओमी का मानना था कि अभी इसे सक्रिय करना जल्दबाजी होगी, लेकिन टीम लीडर की जोरदार मांग के चलते उसे चाबी सौंपनी पड़ी। इसके बाद टीम लीडर ने दोनों चाबियों को कंट्रोल पैनल में डाला और पासवर्ड डालने के बाद परमाणु उपकरण धीरे धीरे सक्रिय हो गया। अब केवल लॉन्च बटन दबाना बाकी था और जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाता। इस समय टीम लीडर ने अंतिम कॉल करना शुरू किया और इस तरफ निक ने भोजन करने के बाद वॉकी टॉकी चालू करने की याद आई।